अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब जो है ना खैरियत से होंगे। थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा। तो आज जो है ना फंडामेंटल को रीड करने का तरीका थोड़ा सा बताता हूँ। हम फॉरेक्स फैक्ट्री से तो रीड आउट करते ही हैं। एक्चुअली हम फॉरेक्स फैक्ट्री से रीड आउट क्या चीज़ करते हैं, हम डाटा जो रिलीज़ होता है, जो डाटा आना होता है, उसको हम जो है ना रीड आउट करते हैं। लेकिन जो डाटा आना है एक्चुअली वो क्या आना है, उसके लिए जो है ना डिफरेंट वेबसाइट्स या डिफरेंट न्यूज़ या डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स वगैरह जो है ना हम पढ़ते हैं, ताकि हमें ऑलरेडी जो है ना पता चल सके कि अब जो फोरकास्ट आएगा या अब जो डाटा रिलीज़ होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। उसके लिए जो है ना मैंने आपको बताया कि डिफरेंट बड़े बड़े चैनल्स जो है ना हमें फॉलो करने पड़ते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ जो है ना एक चैनल है सॉरी एक चैनल है, हम उसको जो है ना रीड आउट करते हैं। उसमें जो है ना हमारा यहाँ बता रहा है कि नया सा हरारे मैन एक जो है ना कोई अमेरिका की सी जो है ना सिटी का नाम है हरारे। उसका जो आदमी था उसने क्या किया कि अपना नया सा एरिया के जो है ना 1.5 मिलियन डॉलर जो है ना उसने अपने पास बल्क रखे हुए थे, अपने पास जो है ना स्टोर किए हुए थे, जिसकी वजह से जो है ना अरेस्ट किया गया। इसका मतलब क्या है कि उसने बल्क किए हुए थे। कोई भी करेंसी इकोनॉमिक्स के रूल के मुताबिक कोई भी करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज़ करना हो या कोई भी करेंसी की वैल्यू को डिक्रीज़ करना हो, इंक्रीज़ करना हो, तो क्या करते हैं कि कोई भी करेंसी को सर्कुलेट किया जाता है। सर्कुलेट का मतलब क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाए या चीज़ें बाय की जाएँ। करेंसी को स्टॉप कर लेना, करेंसी को अपने पास होल्ड कर लेना, इससे क्या होता है कि करेंसी डिवैल्यू होती है। और इसी तरह अगर करेंसी को वैल्यूएबल करना होता है तो उसको क्या करते हैं कि आप जो है ना यूटिलाइज़ करते हैं, आप उसको जो है ना मतलब एक सर्कुलेट में लेके आते हैं। तो यहाँ इसने क्या किया है कि इसके जो है ना डेप्थ में जाते हैं। डेप्थ में जाने के बाद जो है ना यहाँ हमने रीड आउट किया थोड़ा सा। उसने जो है ना क्या बताया कि अपना 1.5 मिलियन पार्टनरशिप डील की थी, लेकिन उसमें उसने स्टॉप किया हुआ था। उसके ऊपर क्या किया कि कोर्ट ने क्या किया कि उसके ऊपर केस कर दिया, उसको जो है ना अरेस्ट वारंट जो है ना जारी कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि जब मनी सर्कुलेट ही नहीं हो रही तो डेफिनेटली मनी की जो वैल्यू होगी वो हमारी डी वैल्यू होगी, और डी वैल्यू होगी तो डॉलर, इसका हम जो है ना हम इम्पैक्ट देख लेते हैं कि डी वैल्यू हुई भी है या नहीं हुई। तो ये देखें DXY डी वैल्यू हो रहा है। अभी माइनर माइनर चीज़ें भी हमारे लिए जो है ना बहुत वैल्यूएबल होती हैं। बहुत सारे लोग इसको एग्री नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग इसको डिसएग्री करेंगे या एग्री करेंगे, लेकिन फंडामेंटल एक्चुअली जो है ना इसी तरह रीड किया जाएगा कि डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स आपको जो है ना पढ़ने पड़ेंगे। अब देखिए वहाँ जो है ना आपके पास अच्छा खासा एक बल्क हुआ डॉलर पड़ा हुआ है, यानी सर्कुलेट ही नहीं हो रहा। तो सर्कुलेट नहीं हो रहा तो मतलब ये है कि आपका जो है ना डिवैल्यू हो रहा है। अब यहाँ जो है ना डॉलर मज़ीद डाउन पे डाउन जाता जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से तो हमें क्या हुआ कि फंडामेंटल हमने रीड आउट कर लिया। अब एक्चुअली क्या होगा कि जब फोरकास्ट आएगा कल, तो उसमें क्या हमें, या आज आना था फोरकास्ट, तो आज फोरकास्ट क्या आता फॉरेक्स फैक्ट्री पे, आज फोरकास्ट हमारा डी वैल्यू आता, यानी डॉलर हमारा मज़ीद डाउन जाता। ठीक है, वजह क्या थी, वजह मैंने आपको जो है ना ये बता दी। ठीक है, अब इसी तरह जो है ना एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ ऑस्ट्रेलिया बाइंग मोर मिसाइल्स टू काउंटर चाइना, यानी ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया कि अपने मज़ीद जो है ना मिसाइल्स बाई किए चाइना के लिए। सो ऑस्ट्रेलिया ने जब बाइंग की है तो मतलब ये है कि उसके पास पैसा था तभी तो उसने बाइंग की थी ना। अब तो ऑस्ट्रेलिया का मतलब AUD का मतलब ये है कि हमें तो ऑलरेडी पता चल चुका है कि डॉलर डी वैल्यू हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास करेंसी है ये हमारी वैल्यूएबल हो गई। ठीक है, वैल्यूएबल हुई तो इसका मतलब ये है कि बाय जाएगा। एक तो वजह ये थी डॉलर की वजह, दूसरी वजह ये है कि इसकी ऑलरेडी करेंसी हाई है। 13 घंटे पहले न्यूज़ आई थी, न्यूज़ बता दिया था इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की। उसने यानी मोर मिसाइल्स जो है ना बाय किए। मतलब इसका क्या है कि ये वैल्यूएबल मज़ीद जो है ना करेंसी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या है कि अब जो है ना AUD के देखें ये डॉलर मज़ीद डाउन पे डाउन जाता जा रहा है। ठीक है, इस तरह जो है ना हम फंडामेंटल रीड कर सकते हैं। अब AUD USD को देखें, USD ऑलरेडी डाउन जा रहा है। AUD को देख लें, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर का मतलब ये है कि हमारा दो वजह है। एक तो उसकी ऑलरेडी करेंसी उसने बता दी है कि स्ट्रॉन्ग हो रही है, दूसरी वजह डॉलर डाउन जा रहा है, दूसरी वजह हो गई। अब यही वजह होती है कि हम जो है ना फंडामेंटल एक्चुअली जो है ना किस तरह रीड आउट करें, फंडामेंटल को रीड आउट करने का तरीका क्या होता है, और जो उसका फोरकास्ट आना है या प्रिडिक्शन जो हमने देनी है वो एक्चुअली यहाँ से हमने जो है ना रीड आउट करके, या आप डिफरेंट चैनल्स जो है ना पढ़ के वहाँ से रीड आउट कर सकते हैं।
ठीक है, ये था एक छोटा सा जो है ना आपके लिए फंडामेंटली नॉलेज जो मैंने आपको जो है ना सोचा कि आपको डिलीवर कर दूँ, आपके लिए जो है ना कुछ जो है ना अच्छा साबित होगा। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ही बेज़ार हो चुकी है। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह एक न्यू सेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।